दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 11 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट जीके का एनालिसिस करेंगे दोस्तों, जो कि आज के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आगामी एनटीपीसी जिन मित्रों का एग्ज़ाम होना है, और आप लोग देख लीजिएगा इसमें आपको कितना सही बनता है दोस्तों। और उससे क्वेश्चन से रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट बताऊँगा, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में बने रहने के लिए आप अंत तक देखिएगा, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें, तथा जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो उनको भी प्राप्त होती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध किससे है? तो समाज पत्रों को, जो समाचार पत्र थे उस समय, उसको जो है दबाने के लिए किया गया था। ये आपका 1878 ईस्वी, उस समय वहाँ के वायसराय थे लॉर्ड लीटन के समय ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, समाचार पत्रों को दबाने के लिए, खासतौर से हिंदी पत्रकारिता के संबंध में, जो हिंदी में पत्र भारती द्वारा छपाया जाता था, उनको ये दबाने के लिए लॉर्ड लीटन ने ये एक्ट लेकर आया था। इसने ही भारत में जो सिविल सर्विस आईसीएस की एग्ज़ाम होती थी, उसकी उम्र 21 साल से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट था। अगला देखते हैं, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर, जिसको द्रुति के नाम से भी जाना जाता था। अगर पूछेगा मुगल का जो पहला कौन स्थापना किया था, तो बाबर बताएंगे। और जो बहादुर शाह जफर था, इन्होंने 1800 क्रांति की लड़ाई में भाग लिए थे। इन्होंने, अंग्रेजों ने इनको पकड़कर रंगून भेज दिया था, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। रंगून जो कि वर्मा की उस समय राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईओसी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड देश के लुसाने में स्थित है। इस समय इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो थॉमस बाब हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या सही हो जाएगा आपका। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के राकलतास, जो मानसरोवर झील है, वहाँ से निकलती हुई अरुणाचल प्रदेश और में होते हुए असम, पश्चिम बंगाल में गिरती है, जहाँ पर ये गंगा के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा सुंदर वन का डेल्टा बनाती है। इसी डेल्टा के क्षेत्र में मैंग्रोव वन या सुंदरी वन पाए जाते हैं। इसी में बंगाल टाइगर, एक शेर पाया जाता है, जो कि भारत का ये राष्ट्रीय पशु भी है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला, पोखरण जो सेकंड परीक्षण कब आयोजित किया गया था? तो 11 मई 1998 ईस्वी को आयोजित किया गया था। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और अगर पहला पूछेगा परमाणु पोखरण कब हुआ था, तो आप 1974 को बताएंगे, 18 मई 1974 को। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। यूएनओ दिवस, देखिए हम अपने पिछले वीडियो में बताते थे कि ये 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, और 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस समय इसके जो है प्रेसिडेंट कौन है या अध्यक्ष, तो आप बताएंगे एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। अगर पहला पूछेगा तो ट्रिगोवेली, जो कि नॉर्वे से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, ये पूछा था, तो आपका बेंगलुरु सही हो जाएगा। बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की राजधानी है, और भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। इसरो की स्थापना कब हुआ था, अगर ये फैक्ट पूछेगा तो आप बताएंगे 1969 ईस्वी, 15 अगस्त 1969 को। और इसके इस समय अध्यक्ष कौन है, तो के सिवन है, और इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ? तो ये 101 संविधान के तहत लागू हुआ। और कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी का फुल फॉर्म पूछेगा, गुड एंड सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा आया था। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये गोवा में है। और गोवा के इस समय सीएम, अभी नेक्स्ट जो है, अभी पिछली वीडियो में जब हम बताए थे कल के कि इसमें आया था गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत। और इस समय वहाँ के राज्यपाल का हैं भगत कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के भी हैं। और गोवा मुक्ति दिवस 19 मई को मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। अगर पूछेगा कि किस नदी पर गोवा है, इसकी राजधानी पणजी, तो मांडवी नदी पर बताएंगे। जो सलीम अली पक्षी विहार है, वो जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि गोवा में है, और जम्मू कश्मीर है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन, लावड़ी नृत्य पूछा था दोस्तों किससे संबंधित है, तो यह महाराष्ट्र से है। तमाशा भी महाराष्ट्र से है। अगला क्वेश्चन,
गौतम बुद्ध की जीवनी पर आधारित द लाइट ऑफ एशिया बुक किसने लिखी थी? तो एडविन एरोल्ड ने लिखी थी ये लाइट ऑफ एशिया, और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन पूछा था? जल्लीकट्टू कहाँ पर स्थित है? तो यह तमिलनाडु में है। जल्लीकट्टू जो कि एक प्रकार का खेल होता है, इसमें सांड दौड़ते हैं, उसमें इसके पीछे लोग भागते हैं, इसे यही जल्लीकट्टू का खेल है और ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु के इस समय जो वहाँ के सीएम हैं इडापी पट्टी पलानास्वामी, और वहाँ के जो है गवर्नर कौन है? तो आप बताएंगे बनवारी लाल पुरोहित, और इसकी राजधानी चेन्नई है। अगला क्वेश्चन क्या आया था? कलबेलिया फोकल डांस कहाँ पर है? तो ये आप राजस्थान बताएंगे। राजस्थान, इसका राजधानी जयपुर है, और यहाँ के जो सीएम हैं वो इस समय अशोक गहलोत हैं, और तथा इसके जो है गवर्नर कलराज मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और एक्सरे की खोज किसने की थी? तो राटजन ने की थी, WS राटजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2019 में पद्म भूषण कितने व्यक्तियों को मिलेगा? तो आपका ये 4 सही हो जाएगा, आप 4 ऑप्शन लगा के आएंगे। पहला है तीजन बाई कला के क्षेत्र में, इस्माइल उमर गुलेर जिबूती एक प्रकार का डांस होता है सार्वजनिक क्षेत्र में, अनिल कुमार मणि व्यापार व उद्योग ढांचा क्षेत्र में, और बलवंत मोरस्वे पुरवंदे इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। भारत के सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो बैरन द्वीप पर है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। और अगर पूछेगा प्रसुप्त या सुप्त ज्वालामुखी तो नारकोटम है भारत का सुसुप्त ज्वालामुखी। अगला देखते हैं, स्वयं योजना का संबंध किससे संबंधित है? छात्रों को मुफ्त में ऑनलाइन शिक्षा देने से संबंधित है स्वयं योजना, तो आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो ये एडोल्फ हिटलर, उस समय जर्मनी एक देश है जिसकी राजधानी बर्लिन है, उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति थे, और इस समय अगर पूछेगा तो मार्केला एंजल वहाँ की प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभदेव बताएंगे। 24वें तीर्थंकर पूछेगा तो महावीर स्वामी को बताएंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा? चंद्रमा कितने दिनों में अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है? तो ये 27.3 दिन में, और चंद्रमा अपनी धुरी पर उतनी दिन में चक्कर लगाता है जितने वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, इसलिए चंद्रमा का हमें हमेशा 57% ही दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2019 की थीम क्या थी? तो योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। अगर पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानित कर दिया? दौलताबाद जिसको देवगिरी भी पहले कहा जाता था, तो यहाँ से दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया मोहम्मद बिन तुगलक। इसने ही पहली बार मतलब भारत में किसानों के लिए दीवाने कोही मतलब एक कृषि विभाग की स्थापना किया था। इन्हीं के काजी थे जो कि मोरक्को के निवासी थे, भारत में आए थे, उनका नाम था, ये रेहला नाम की बुक लिखे थे, इनका नाम था इब्न बतूता, जो कि इनके राजकवि थे, और इन्होंने इनको राजदूत बना के चीन भी भेजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन है? प्रणब मुखर्जी, जो कि 2012 से 2017 तक थे, ये आपका सही हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। और 14वें पूछेगा तो रामनाथ कोविंद, जो कि वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण मतलब कब? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं, ये आपका क्वेश्चन सही होगा। अगर 61 में पूछेगा तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। 52 में राष्ट्रपति है का उल्लेख है। 54 में इनका चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेन सिंह, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अगर वहाँ का गवर्नर पूछेगा तो नजमा हेमतुल्ला है। मणिपुर में एक विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील है, और इसी पे केबुल लामजाओ यहाँ पर एक पार्क पाया जाता है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। इसी में संघाई नाम की हिरण पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस शहर को महलों का शहर कहते हैं? तो कोलकाता को महलों का शहर कहते हैं, तो कोलकाता आपका सही हो जाएगा। अभी पूछेगा इससे फैक्ट रिलेटेड, तो कोलकाता किस नदी पे है? तो हुगली नदी बताएंगे, हुगली नदी। अगर पूछेगा अभी हाल ही में यहाँ पर 17वां जो है कलकत्ता का मेट्रो स्टेशन बना है, जो कि पानी के अंदर जो हुगली नदी है उसकी के अंदर ये गया है, जो कि भारत की पहली मेट्रो ट्रेन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0 माइल जो स्टोन है कहाँ पर स्थित है? तो ये नागपुर है, यहीं पर जितने भी रोड हैं यहीं से 0 माइल स्टोन से नापे जा रहे हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी है, जो कि चीन के मानसरोवर के राकास्थल से निकलती है और सिंधु नदी में जाके पाकिस्तान में मिल जाती है। इस पर भाखड़ा बांगन बांध और नापदा झाकरी बांध स्थित है। शिवकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ये सब कुछ था इसके फैक्ट। अगला देखते हैं, हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण प्राप्त करने वाला तीसरा देश कौन है? तो हमारा देश भारत। तो ये आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत का सबसे बुजी रेलवे स्टेशन कौन है? तो ये लखनऊ है। आपका लखनऊ सही हो जाएगा। अगर पूछेगा लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी बताएंगे, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी है और जरी और कालम के लिए बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और पूछेगा इसको पक्की किसने कराया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने 1844 ईस्वी में इसको पक्की करवाए थे। अगला क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत, जिसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। E=mc² भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। अब पूछेगा कि इनको किस में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो आप प्रकाश विद्युत प्रभाव बताएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा था 2019 के वर्ल्ड कप के विजेता नहीं दोस्तों, ये उपविजेता होगा, तो न्यूजीलैंड। और विजेता बताएगा तो इंग्लैंड बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा सही जाएगा। 2019 में हिंदी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसे मिला? तो ये नंद किशोर आचार्य हैं, जो कि हिंदी में साहित्य अकादमी मिला है कब? 2019 में। तो आपका नंद किशोर आचार्य सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कौन था, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है या किस राज्य के तट पर है? तो ये गुजरात में है सोमनाथ मंदिर। तो 1025 ईस्वी में हम महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण करके इसको लूटा था, जो कि भगवान शिव का मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगर अंतिम वायसराय पूछेगा तो भी कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछेगा भारत के प्रथम वायसराय या वायसराय तब हटा दिए जाते, तो पूछेगा भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, या भारत के प्रथम भारतीय या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप बताएंगे राजगोपालाचारी, जो कि भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया? तो 1962 ईस्वी में इसको फ्रांस ने स्वतंत्रता दी थी। 1962 में फ्रांस के अधीन था ये। अगला क्वेश्चन, NTA का गठन कब हुआ? तो ये 2017 में आपका उत्तर सही हो जाएगा। और NTA का फुल फॉर्म अगर पूछतेगा तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बताएंगे, जैसे नेट वगैरह का पेपर यही कराता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको UNO कहते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम नियम कब लागू हुआ? तो ये 1972 बताएंगे। अगर पूछेगा भारत में कब लागू हुआ, तो आप 1986 बताएंगे, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। अगला क्वेश्चन क्या आया था, भारत का पहला इंजन रहित ट्रेन कौन सा था? तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से बनारस के लिए चलाई गई थी, लगभग 700 किलोमीटर लंबी है। अगला क्वेश्चन, 2014 का पद्मश्री किसे दिया गया? तो सारंगी वादक उस्ताद मोइनुद्दीन खां को 2014 का पद्म सारंगी जो वादक थे उनको दिया गया था। तो आपका ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये VR इसका फुल फॉर्म पूछा था, तो वर्चुअल रियलिटी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा था कि शक्ति का मात्रक क्या है? तो इसका वाट हो जाएगा आपका आंसर। और पूछेगा एक अश्व शक्ति बराबर कितना हो जाएगा? तो 746 वाट आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या था, हिमालय की बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा शिवालिक। अगर पहले भाग को, तब ऊपरी भाग को ट्रांस हिमालय, उसके भीतर बृहद हिमालय, फिर उसके नीचे आप बताएंगे लघु हिमालय, फिर शिवालिक। यानी कि उत्तर से अगर नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर आपका लघु हिमालय, फिर शिवालिक। ये था दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो कि 8 के शिफ्ट में आए। आप लोग मिला लीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करते रहें। ठीक, जिन मित्रों ने अभी तक बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया वो प्रेस करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उनको ऐसे ही प्राप्त होती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।